एग्ज़ाम का सिलेक्शन आपके नंबर ऑफ़ आवर्स पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। सुना हूँ, मैं टॉपर्स के इंटरव्यू सुना हूँ कि यार वो तो 12-12 घंटे पढ़ते थे, वो 10-10 घंटे पढ़ते थे, रोज़ पढ़ते थे, कोचिंग अलग जाते थे 5-6 घंटा। मैं भी वही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। इतना समय देने के बाद, इतना कष्ट लेने के बाद, फैमिली से दूर, घर वालों से दूर, फ्रेंड्स से दूर, कोई मूवी नहीं, कुछ नहीं, घर में दिन भर कोचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेई हो गया, नीट हो गया, मैं खासकर छोटे बच्चों को डील कर रहा हूँ क्योंकि मैं जेई मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, इसलिए मैं सिर्फ उसी के बारे में अपना कमेंट देना चाहता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला मिथ ये है कि आप ना 10-10, 12-12 घंटे पढ़ोगे, 13-13 घंटा पढ़ोगे, 2 साल तक पढ़ोगे, तब जाके आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा। ये बच्चों एक बहुत बड़ा मिथ है। एग्ज़ाम का सिलेक्शन आपके नंबर ऑफ आवर्स पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। एग्ज़ाम का सिलेक्शन नंबर ऑफ आवर्स पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। आप लोग अगर आप स्ट्रगल कर रहे होगे इस चीज़ से, तो आपको पता होगा कि ये सर बोल देते हैं, मेरे सर बोले हैं कि मेरे को कोचिंग में, या मैं सुना हूँ, मैं टॉपर्स के इंटरव्यू सुना हूँ कि यार वो तो 12-12 घंटे पढ़ते थे, वो 10-10 घंटे पढ़ते थे, रोज़ पढ़ते थे, कोचिंग अलग जाते थे 5-6 घंटा, 10 घंटा यहाँ घर में भी पढ़ते थे, तब जाके उनका हुआ, है ना। मैं भी वही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। मेरे मार्क्स में कमी रह जा रही है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या मैं बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा हूँ टेस्ट में, मैं कॉन्सेप्ट के साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ हो रहा हो, ठीक। तो ये मिथ आप बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए कि नंबर ऑफ आवर्स से आपका सिलेक्शन निर्धारित है। नहीं, नंबर ऑफ आवर्स से सिलेक्शन बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, कोई कोरिलेशन ही नहीं है, ठीक। तो आंसर कहाँ छुपा हुआ है? इतना समय देने के बाद, इतना कष्ट लेने के बाद, फैमिली से दूर, घर वालों से दूर, फ्रेंड्स से दूर, कोई मूवी नहीं, कुछ नहीं, घर में दिन भर कोचिंग करना, क्लासेस करना, स्टडी करना, होमवर्क करना, इसी में मेरी ज़िंदगी सिमटी हुई है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इट्स ए सॉरी स्टेट। कई बच्चे इसे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं इसका एक आपको राइट स्ट्रेटजी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टडी थ्रू एक्टिव रिकॉल। क्या स्ट्रेटजी बताने की कोशिश कर रहा हूँ? स्टडी थ्रू एक्टिव रिकॉल। ये क्या चीज़ है भैया? आप क्लास में पढ़ के आए, है ना, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया, आपको घर आके उस नोट्स को पहले रीड नहीं करना है। जो अगर कहीं ऑनलाइन कोचिंग करते हो तो उस लेक्चर को दोबारा देख लिए, ऐसा नहीं करना है। आपको कॉपी लेना है, पेन लेना है, बिना देखे शुरू से लेके आखिरी तक क्लास में जो भी चीज़ पढ़ाई गई है, तीनों, जैसे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की क्लास हुई है, बायो केमिस्ट्री मैथ्स की क्लास हुई है, आपको पूरा का पूरा हूबहू कॉपी में लिखना है, विदाउट एनी रेफरेंस। आपको दिमाग पे रिकॉल करके सोच सोच के अरे ये था, ऐसे डिराइव हुआ था, ऐसा किए थे। जैसे अगर आप सही सही जगह जा रहे होगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो फॉर्मूला लिखवा दिए, आंसर लिखवा दे रहे हैं और आप कर लो, रट लो करके, ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? क्या करना है? सबसे पहले घर आए, कॉपी खोले अपनी, एक घर की कॉपी अलग बना लो। आज क्लास 1 में ये हुआ, बिना देखे मतलब बिना देखे पूरा A to Z आपको लिखने की कोशिश करनी है, ठीक। जिस पॉइंट पे अटको उसको स्टार मान लो कि यार ये डेरिवेशन मेरे से नहीं हुआ, ठीक। जब वो स्टडी के कवर कर लोगे सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम, सब चीज़ बिना देखे, आज ये प्रॉब्लम हुई, जैसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो क्लास में कराई है उसका सॉल्यूशन ऐसे ढक लिए कॉपी को और फिर करें। बिना देखे पूरी की पूरी क्लास रिपीट करनी है, एक्टिवली रिपीट करनी है, देख के रिपीट नहीं कर लेनी है, ठीक है। अगर देख के रिपीट कर लोगे तो वही गलती होगी जो पहले हमेशा होती आ रही है, ठीक। तो ये ध्यान रखिए, एक्टिव रिकॉल के थ्रू रिवीजन करना है। ये स्टेप इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड गेम चेंजिंग स्टेप। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी आपको जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम या होमवर्क प्रॉब्लम मिले, उसको भी एक्टिव तरीके से ही सॉल्व करना है। एक्टिव तरीके से सॉल्व करने का क्या मतलब होता है? कोई भी किस्म का फॉर्मूला नहीं देखना है। कई बच्चे होते हैं कि सर मैं तो फॉर्मूला ही देख रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैं रट लिया हूँ। एक्टिव रिकॉल, एक एक वर्ड का, एक एक सेंटेंस का, एक एक फॉर्मूला कैसे आया, क्यों है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप बोलोगे सर मेरे को तो एग्ज़ाम के निकालने से मतलब, मेरे को तो रिसर्च क्या करनी है, नहीं,
बच्चों आपको पढ़ने में भी तभी मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, सिर्फ स्ट्रेस होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, एक एक छोटा छोटा स्टेप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ऐसा क्लियर होना चाहिए जैसा आप किसी को पढ़ा सको अगले दिन। ठीक है, अगर आप ये स्टेप करेंगे तो आपका होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता किसी की सिलेक्शन को। थ्रू एक्टिव रिकॉल मतलब आप हर कॉन्सेप्ट जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको खुद से बिना देखे घर आके लिखना है, जो नहीं बने उसको स्टार मार्क करना है। फिर जब आप ये सेशन कंप्लीट कर लो, एक बार बिना देखे जितना लिख सकते हो लिख लो, उसके बाद उसको रीड किए, उसके बाद फिर बंद किए, फिर बिना देखे लिखने की कोशिश किए, उसके बाद सारे होमवर्क्स को भी ऐसे सॉल्व किए जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं क्लास को, तब जाके आप करेंगे तो आपकी स्टडीज़ बेहतर होती जाएंगी विथ टाइम, आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है ना। अच्छा, एक चीज़ की इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए कि अब आप बोलेंगे सर मेरे कोचिंग में तो मेरे को 150 क्वेश्चन होमवर्क दे दिए, 250 क्वेश्चन होमवर्क दे दिए। नहीं, उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, उतना वो कोचिंग वालों को भी पता है कि आप उतना नहीं करके आओगे। ठीक, आपको देखिए, मैं आपको एक छोटा सा डाटा दिखाता हूँ। जैसे जेई मेंस में 2002 से लेके 2024 तक 14,000 क्वेश्चन आए हैं। ठीक, जेई मेंस PYQs के से बेस्ट रिसोर्स तो हो नहीं सकता ना रिवीजन और पेपर की प्रैक्टिस करने का। 14,000 क्वेश्चन आए हैं जेई मेंस में। ठीक, जेई एडवांस में 2006 से लेके 2023 तक है ना 2100 कुछ क्वेश्चन आए हैं। ठीक, टोटल मिला के कितना हो गया, 16,000 कुछ क्वेश्चन हो गए। ऐसे प्लस 16,000 और ऐड कर दो, कितना हो गया, 32,000 के अराउंड कुछ हो गया। उसको आप 700 डेज से डिवाइड कर दीजिए, अगर आप 2 साल के लिए तैयारी कर रहे हो है ना, जेई के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, 2 साल तक डिवाइड कर रहे हो तो 700 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 45 to 46 क्वेश्चन पर डे। 45 to 46 क्वेश्चन, उसको भी मैं बोल रहा हूँ आप बढ़ा दो, बढ़ा के 20 क्वेश्चंस पर डे कर लो, 60 क्वेश्चंस पर डे, 20 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट। अगर आप एक्टिव रिकॉल के थ्रू क्लासेस रिवाइज कर रहे हो, क्लासेस से क्वेश्चंस कर रहे हो और ये 20 क्वेश्चंस को भी ऐसे सॉल्व कर रहे हो जैसे अगले दिन आपको कराना है, ठीक है, तो राइट क्वेश्चन का सेट अगर आप सेलेक्ट करोगे, कोचिंग के टेस्ट दोगे, टेस्ट के क्वेश्चन तो मैंने गिने ही नहीं, उसका एनालिसिस तो मैंने गिना ही नहीं, आपका आराम से लाइफ बीतेगी, खुशी खुशी लाइफ बीतेगी, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, आप स्टडीज़ को भी इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए, स्टडी थ्रू एक्टिव रिकॉल। ओके, ठीक। अब मैं ये बोलूँगा, यूट्यूब में ना वीडियो लॉस्ट हो जाते हैं अगर उसको सही से कवरेज ना मिले, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आप लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इट इज़ वर्थ शेयरिंग, इट इज़ वर्थ नोइंग, है ना, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, और एंगेजमेंट बढ़ाइए ताकि ये यूट्यूब और लोगों को भी सजेस्ट करे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही स्टूडेंट्स की हेल्प की वीडियोस भी मैं लाते रहूँगा। अगर आपको कुछ व्यक्तिगत क्वेश्चन है कि यार सर मेरे को ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है, सर इस कॉन्सेप्ट पे इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ वीडियो बता दो, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ टिप्स दे दो, तो मैं वो वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और बस मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, एंजॉय कीजिए जर्नी को, है ना, जर्नी एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाय।